Okay, bachcho, right. Now, role of profit in business. Our today's topic is role of profit in business. We know कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट बहुत मस्ट होते हैं, तो हमें ये देखना है कि प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है जी। आइए जरा इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिकली आया है। फर्स्ट पॉइंट इज फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। फॉर लॉन्ग सर्वाइवल मीन्स अगर आपको बिजनेस में लंबे समय तक बने रहना है तो यू मस्ट अर्न प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं सो आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए। सो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट्स अलोन हेल्प अ बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। प्रॉफिट केवल एकमात्र एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक जो है वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस लॉस इट्स जस्टिफिकेशन। समझो, अगर आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, अगर आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा तो ऐसी जो एस्टैब्लिशमेंट होती है यानी ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं वो अपना क्या खो देते हैं, अपना अस्तित्व खो देते हैं। जस्टिफिकेशन यहाँ पे जो है वो अस्तित्व वर्ड के लिए आया है कि ऐसे बिजनेसेस को कोई भी जो है वो नहीं चला पाता। यानी प्रॉफिट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए आपके बिजनेस में। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो यू कांट सर्वाइव लॉन्गर, राइट। Second point is for growth and expansion. If you are thinking to grow your business or expand your business, so we need profit. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वी कांट थिंक कि मैं मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करूं, मैं मेरे बिजनेस को ग्रो करूं, राइट। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ग्रो वाला, ग्रोथ वाला, इसमें क्या लिखा है जरा देखिएगा। all business all businessmen want their business to expand and to grow. एवरी बिजनेसमैन वांट्स कि उसका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो, उसका बिजनेस जो है वो ग्रो हो। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस एडिशनल कैपिटल इज नीडेड। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ चाह रहे हैं, आप अपने बिजनेस को क्या चाह रहे हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। इफ आई एम प्लानिंग टू ओपन माई न्यू ब्रांच then I need some additional capital to operate that branch, right? So additional capital की need होती है। The more the profit is in a business, the more reinvestment become possible। एक चीज को समझना, ये लाइन बहुत अच्छी है। आपके बिजनेस में आपको जितना प्रॉफिट होता है, आप उस प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट जो है वो आप अपने घर के लिए जो है वो डोमेस्टिक यूज के लिए निकालते हैं, बट जो अधिकतर प्रॉफिट होता है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस। और जितना प्रॉफिट आप अर्न करोगे उतना री इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, और जितना री इन्वेस्टमेंट होगा उतना आपका बिजनेस ग्रो और एक्सपेंड हो पाएगा, राइट। तो फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रॉफिट इज मस्ट, राइट। नेक्स्ट इज फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, इफ वी वांट कि हम हमारे बिजनेस में हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएं, सो प्रॉफिट भी है जो है वो एफिशिएंसी बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। प्रॉफिट इज दैट पावर विच मोटिवेट्स बोथ द पार्टीज, ओनर एंड वर्कर, टू डू देयर बेस्ट। देखो, प्रॉफिट एक ऐसी पावर होती है, प्रॉफिट एक ऐसा, आप मान लीजिए एक ऐसी पावर है जो कि ऑनर को और साथ में वर्कर को दोनों को मोटिवेट करती है। सोचो, अगर मैं प्रॉफिट अच्छा अर्न करूंगा तो ऑनर के लिए तो बेनिफिट है, उसके पास उसकी कैपिटल बढ़ रही है, और वर्कर्स को बेनिफिट है कि उनकी सैलरी बढ़ेगी, राइट। तो ये प्रॉफिट एक ऐसी पावर है जो किसको मोटिवेट करती है, दोनों को मोटिवेट करती है, दोनों को, किसको, ऑनर को भी और जो वर्कर है उनको भी मोटिवेट करती है। ठीक है, आगे लिखा है इसमें, आगे लिखा है एज दे नो, एज दे नो, एज दे नो that in case of good profit they will get good compensation for their effort, so it finally help in increasing the efficiency of business। समझो, एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है। एफिशिएंसी का मतलब जब तक हमारे जो वर्कर्स हैं वो फुल तरीके से, पूरे अच्छे तरीके से अगर अपने काम को नहीं करते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट जब तक नहीं डालते तब तक बिजनेस में एफिशिएंसी नहीं आती। तो प्रॉफिट एक ऐसी पावर है जो कि वर्कर को और ऑनर को दोनों को अपना बेस्ट जो है वो देने में हेल्प करता है। उन्हें मोटिवेट करते हैं, प्रॉफिट के थ्रू उन्हें मोटिवेशन आता है और वो अपना बेस्ट देने का ट्राई करते हैं, राइट। तो ये बात इसमें लिखी हुई है कि अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो उनको भी अच्छा कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है, और साथ में कंपनसेशन के साथ में बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, राइट। एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज, राइट। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा।
Next point is for building prestige and recognition. For building prestige and recognition का मतलब क्या है बेटा? आप अपने बिजनेस की ब्रांड, आप अपने बिजनेस का प्रेस्टीज बिल्ड करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि मार्केट में लोग आपको रिकॉग्नाइज करें। सो प्रॉफिट इज एन इसेंशियल एलिमेंट जिसके बिना आपको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो समझिएगा कैसे। बिजनेस हैज टू सप्लाई गुड क्वालिटी एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर। देखो ये भी हमने पढ़ा था कि बिजनेस को अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो है वो सप्लाई करने हैं अपने कस्टमर्स को रीजनेबल प्राइस पे। एडिक्वेट रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज टू पे सफिशिएंट डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द पॉसिबल ओनली इफ बिजनेस इज अर्निंग गुड प्रॉफिट। ये केवल तब पॉसिबल होगा जब बिजनेस जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। देखिए मैं आपके सामने लिखता हूँ, बिजनेस को क्या कर रहा है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने। दिस इज द वन थिंग, राइट। नेक्स्ट, एडिक्वेट रेम्युनरेशन देना है अपने एम्प्लॉइज को, यानी आपको, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपको सफिशिएंट जो उनका रीजनेबल रेम्युनरेशन बनता है वो आपको पे करना है। और आपको जिन भी लोगों ने, जिन भी बिजनेस में शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स किसे कहा जाता है बेटा, कंपनीज के केस में जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहते हैं। वो शेयर होल्डर्स को भी आपको टाइम पे प्रॉफिट में इक्वल इक्वल हिस्सा उनको देना है, मतलब सफिशिएंट डिविडेंड देना है। डिविडेंड मतलब जो भी कंपनी के ऑनर्स होते हैं, कंपनी का प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके ऑनर्स में, तो हर ऑनर को जो भी पार्ट मिलता है उसे डिविडेंड कहा जाता है, राइट। तो बिजनेस हैज टू पे सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। दीज आर पॉसिबल, ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली इफ बिजनेस इज अर्निंग गुड प्रॉफिट। ये सब चीजें कब पॉसिबल होगी, जब बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज लाओ, इस पॉइंट से इसको रिलेट करो। अगर आप अपने बिजनेस की प्रेस्टीज बिल्ड करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आपका ब्रांड, आपका जो बिजनेस है वो ब्रांड बने, उसे लोग अलग से पहचाने, तो इसके लिए क्या जरूरी है? तीन चीजें जरूरी है। आपके पास जो ऑनर काम कर रहे हैं, मतलब जो जिन ऑनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया, जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आप उन्हें सफिशिएंट डिविडेंड दोगे, अच्छा डिविडेंड दोगे, तो आपके बिजनेस की ब्रांड बनेगी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, आपके पास काम करने वाले एम्प्लॉइज को अगर आप एडिक्वेट रेम्युनरेशन दोगे तो आपके बिजनेस की प्रेस्टीज बनेगी, आपके बिजनेस को अलग से आइडेंटिफाई किया जाएगा। और नंबर थ्री, आप अपने बिजनेस, आपका बिजनेस तब बहुत अच्छे से पहचाना जाएगा लोगों के बीच में जब आपका बिजनेस जो है वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर्स को अवेलेबल करवा रहा है, राइट। सो दीज आर दी रूल, दीज आर दी पॉइंट्स ऑफ प्रॉफिट्स इन द बिजनेस। लाइक ये सारे रूल हैं, यानी ये सब चीजें होगी, मतलब प्रॉफिट होगा तो ये सब चीजें पॉसिबल होगी, राइट। तो प्रॉफिट का इतना बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस हमारा शट डाउन हमें करना पड़ेगा, राइट। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज, पहले यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा? रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस में किसी पॉइंट में अगर कोई डाउट हो तो बता दो। कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए, मैं पहले आपके इस डाउट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नो सर, नो डाउट। ओके, राइट। तो हम लोग आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, देखिए बिजनेस एक्टिविटीज को हमने क्लासिफाई किया है इंडस्ट्री और कॉमर्स में। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक इंडस्ट्री, एक कॉमर्स। इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं वो इंडस्ट्रीज हैं। और कॉमर्स में जहां हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं वहां पे कॉमर्स होता है। तो यानी इंडस्ट्री और कॉमर्स को अगर आप बहुत अच्छे से समझो तो इंडस्ट्रीज मतलब वो प्लेसेस जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, कॉमर्स मतलब वो प्लेसेस जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किया जाता है, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके सामने है, मैं पहले इंडस्ट्री वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, मैं एक बार आपको इस चार्ट से बता सारा देता हूं। देखिए इंडस्ट्रीज को अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और टर्शियरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, टर्शियरी इंडस्ट्रीज का एक और नाम है सर्विस इंडस्ट्रीज। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज अगेन दो टाइप की है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, और टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्रीज तो होती ही है, राइट। अगेन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड सेकेंड पार्ट इज कॉमर्स। Commerce deals with distribution of goods and services. Again, commerce are divided into two parts. One is trade and second is aids or auxiliaries to trade. Trade is again divided into two parts, internal and external trade, right? And internal trade is again divided into two parts, wholesale trade and retail trade. And external trade is divided again into three parts, import, export and interport. और auxiliaries to trade
These are the examples of auxiliaries to trade, like transportation and communication, or you may say these are the types of auxiliaries to trade: transportation or communication, banking and finance, insurance, warehousing or advertising, right? So these are the business activity which is classified into two parts. First is industry and second is commerce, right? I am going to start industry first, right? Okay, what is industry? Industry refers to economic activities which are connected with the conversion of resources into useful goods, राइट? आपको इंडस्ट्रीज को इस तरीके से डिफाइन करना है कि इंडस्ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज लिखा है ना, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब आप यहाँ पे समझ जाइए रॉ मटेरियल जो हमें मिल रहा है ना, वो रॉ मटेरियल, राइट? Now, industry is divided into three parts. First is primary industry. So primary industry is basically, the primary industry includes those activities which through which the natural resources are used to provide raw material for other industries, right? समझो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है बेटा, ऐसी एक्टिविटीज आती है जिसमें आप क्या करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज, थोड़ा सा बात को ध्यान रखना, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उन्हें आप एज अ रॉ मटेरियल ये नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज। किनको? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। समझो जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज को या तो एक्सट्रैक्ट करते हैं या ये जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उन्हें प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो मटेरियल होता है उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं अपनी इंडस्ट्री में, राइट? तो यहाँ पे जो लिखा है, लिखा है प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड दोज एक्टिविटी थ्रू विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। समझ आ गया? यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को आप इन इंडस्ट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, राइट? इसको अगेन प्राइमरी इंडस्ट्रीज को टू टाइप्स में डिवाइड किया है। टू टाइप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से टू टाइप्स है बेटा, समझिएगा। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज है, एक्सट्रैक्टिव मतलब होता है बेटा कहीं से जमीन वमीन में से कुछ चीज निकालना। आपने माइंस वगैरह के एग्जांपल देखे होंगे। यहाँ लिखा है इंडस्ट्रीज रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। देखो, या तो आप जमीन में से कुछ चीज निकालते हो, या वाटर में से निकालते हो, या एयर में से निकालते हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से अगर आपको समझाऊं तो बेटा एग्जाम्पल इसका ये है कि एक, जैसे अगर मैं वाटर का एग्जाम्पल लूँ, अर्थ का एग्जाम्पल लूँ, तो आपको पता है जमीन को खोद करके कोल निकाला जाता है, आयरन निकाला जाता है, एयर में से गैसेस निकाला जाता है, वाटर में से ऑयल निकाला जाता है। तो ये सारी माइंस होती है जनरली इनकी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के। आपके सामने एग्जाम्पल को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे किसके, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के। थोड़ा अच्छे से समझना है इनको, है ना। मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हम कुछ भी अर्थ, वाटर और एयर से एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, खुद करके बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। सेकेंड इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक नाम से कुछ समझ आ रहा है जेनेटिक में? जेनेटिक मतलब या इस इंडस्ट्रीज में हम वो सारे काम करते हैं जैसे एनिमल्स और वेजिटेबल्स की ब्रीड जो है वो यूज करते हैं। इंडस्ट्रीज रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड एंड मेड मोर यूजफुल। यानी कि इसके एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप मान लीजिए एनिमल्स, जैसे पोल्ट्री फार्म अगर लोग लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसमें क्या होता है वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो एनिमल्स की ब्रीड होती है जैसे काऊ वगैरह होती है, शिप्स वगैरह होती है, उनके उनसे जो है वो डेयरी के प्रोडक्ट्स हम लोग जो है वो निकालते हैं। ट्री प्लांटिंग होती है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज के, राइट। यहाँ तक समझ आता है? तो आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्रीड ऑफ एनिमल्स और वेजिटेबल्स। ये हम लोग यहाँ पे जनरली जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, आप ये मान लीजिए जेनेटिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा? अंडर
दिस इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जिसमें हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो मटेरियल है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं ना, और उससे फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस्ड थिंग। प्रीवियसली मतलब जो आपके पास प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो थिंग प्रोड्यूस होकर के आई थी, जो प्रोडक्ट वहां पे बन करके आया था, हम उसको यूज करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग दी प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे, अगर आपके सामने लिख दूं तो प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे प्रीवियसली प्रोड्यूस मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोडक्ट। जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स होता है ना, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का क्या कहलाता है बेटा, वो रॉ मटेरियल कहलाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो भी चीज आपने एक्सट्रैक्ट की वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का फिनिश गुड्स था, उसको हमने यूज में लिया सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। आपको एक अच्छा सा एग्जांपल मैं इसके साथ ऐड करके देता हूँ। जैसे कॉटन होता है, कॉटन जो है वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। उस कॉटन को यूज करके आपने सेकेंडरी इंडस्ट्री में थ्रेड बनाया, और थ्रेड से आपने कच्चा कपड़ा बनाया, वो व्हाइट कलर का कपड़ा बनाया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो बनता है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आती है। जितनी भी फॉर्म्स होती है मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स, वो सब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आती है। ये लिखा है देखो एग्जाम्पल, प्रोड्यूसिंग कॉटन इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री। कॉटन तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज है, कॉटन की जो है वो प्रोडक्शन होना वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है, और उससे आप क्लोथ बनाते हो तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। राइट, ये समझ आ गया कि एग्जाम्पल समझ आया तो बताओ भाई। एग्जाम्पल बड़ा ठीक है जिससे आपको आप कंपेयर करके पढ़ सकते हो। Yes, sir. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो है वो अगेन टू टाइप्स में हमने डिवाइड किया। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी टू टाइप्स में, प्राइमरी इंडस्ट्रीज को भी टू टाइप में। थोड़ा सा ध्यान रखना, टाइप टू टाइप चल रहे हैं इसमें। ओके, अगर आपको नहीं समझ आया ना टाइप्स, तो आप ये वाला जो हमने चार्ट बना रखा है ना, इसकी तरफ आना। इंडस्ट्रीज में प्राइमरी दो टाइप की, एक्सट्रैक्टिव जेनेटिक पढ़ ली। अब सेकेंडरी दो टाइप की, उसे हम लोग पढ़ेंगे, फिर टर्शरी पढ़ेंगे। राइट, तो आइए, secondary industries is again divided into two part. First is manufacturing and second is manufacturing को भी again हमने short कुछ उसके parts में divide किया है, देखिएगा। ठीक है जी, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने इसके लिए जो कलर यूज दिया है वो इसको मैंने रेड कलर से जो है वो हाईलाइट कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा, these industries convert raw material और सेमी फिनिश प्रोडक्ट इनटू फिनिश प्रोडक्ट। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि क्या करती है, रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है यहाँ पे, रॉ मटेरियल क्या है यहाँ पे। रॉ मटेरियल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कॉटन, कॉटन को ये केस में कन्वर्ट करते हैं क्लोथ में। और सेमी फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, जैसे थ्रेड, कॉटन से पहले थ्रेड बना, थ्रेड से क्लोथ बना, तो थ्रेड इज द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। सेमी फिनिश प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट which is not ultimately used by the consumer, वो अभी तक which is not ready to use, like semi finished goods क्या होते हैं, ऐसे goods which is not yet finished, जिनको अभी आप फाइनली यूज नहीं कर पाओगे। जैसे कॉटन से आपने थ्रेड बनाया, धागा बनाया, धागे को थोड़ी अपन पहन सकते हैं, धागे से जब क्लोथ बनेगा तब हम उसको फेयर कर सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती है वो रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश गुड्स को क्या करती है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करती है मैन्युफैक्चरिंग। एग्जांपल्स, बहुत अच्छे से एग्जांपल्स इसमें, पेपर फ्रॉम बैम्बू ट्री, आपको पता है बैम्बू ट्री से पेपर बनता है। शुगर फ्रॉम शुगर कैन, शुगर जो गन्ने से जो है वो आपको पता है शुगर बनती है। ये आपके पास मैंने इसके दोनों एग्जांपल को हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और आप चाहते तो वो कॉटन वाला एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना अपन इसका कॉटन वाला एग्जांपल इसमें। तो इसमें हम लोग आगे आते हैं। मैंने इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को भी अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हमने अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब 4 पार्ट में कौन कौन से इसके 4 पार्ट हैं दिखेगा। फर्स्ट इज एनालिटिक। एनालिटिक कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, एनालिटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। ठीक है, एनालिटिक इंडस्ट्रीज में क्या होता है, देखिए, इट एनालाइजेस द एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। एनालिटिक इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप एक मटेरियल में से अलग अलग मटेरियल को सेपरेट करने का काम करते हो। ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन होता है, एक एलिमेंट में से बहुत सारे एलिमेंट्स निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आप देखिएगा, जैसे इन दिस different thing
डिफरेंट थिंग आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ वन मटेरियल। एक मटेरियल में से आपने अलग अलग चीजें निकाली। एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, अगर आपने सुना हो क्रूड ऑयल, जब क्रूड ऑयल्स की माइंस होती है, वहां से जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है, एक्चुअली जब आप अपने स्कूटी वगैरह में जो पेट्रोल डलता है वो पेट्रोल फॉर्म में हमको नहीं मिलता है। आप जब देखोगे इसका पूरा प्रोसेस देखोगे तो बेटा एक मिट्टी मिट्टी होता है ना, उस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसे हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं। अब उस क्रूड ऑयल में फर्दर प्रोसेसिंग की जाती है और वहां से पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन या जिसे कैरोसिन बोलते हैं वो निकाला जाता है। अलग अलग इनको अलग अलग किया जाता है। तो क्रूड ऑयल से जब आप पेट्रोल निकालोगे या डीजल निकालोगे या गैसोलीन निकालोगे, तो ये एक एग्जाम्पल बनता है बेटा किसका, ये एग्जाम्पल बनता है हमारा एनालिटिक इंडस्ट्रीज का। राइट, समझ आ रहा है। सेकंड इज प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये प्रोसेसिंग कौन सी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करते हैं। दोज इंडस्ट्रीज वेयर यूजफुल थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मेकिंग न्यू रॉ मटेरियल टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे मान लीजिए हम जो है वो क्या करते हैं, ये प्रोसेसिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें हम लोग यूजफुल थिंग्स बनाते हैं, रॉ मटेरियल को यूज करके उसे अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस से निकाल करके। जैसे कि आप देख सकते हो स्टील बनता है आयरन से, कॉटन से क्लोथ बनना, बैम्बू ट्री से पेपर का बनना और शुगर केन से शुगर का बनना। यानी ये जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिए थे ना, पेपर फ्रॉम बैम्बू, शुगर फ्रॉम शुगर केन, ये दोनों एग्जांपल कौन सी मैन्युफैक्चरिंग के दिए थे, प्रोसेसिंग वाली के दिए थे एग्जांपल। राइट, तो प्रोसेसिंग वाली में आपके पास काफी सारे एग्जांपल्स पॉसिबल है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से निकाल करके, प्रोडक्शन प्रोसेस से निकाल के नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो आयरन को आप स्टील में कन्वर्ट करते हो, स्टील से फिर बर्तन बनते हैं, पता है ना आपको ऐसे। नेक्स्ट इज सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक नाम से समझ आ रहा है क्या कुछ सिंथेटिक से, नहीं जी। सिंथेटिक में जैसे आपने देखा होगा, सिंथेटिक एक क्लोथ होता है, एक फाइबर होता है जिसमें अलग अलग जो है वो चीजें मिक्स की जाती है। तो वैसे यहाँ पे मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। हम बहुत सारे मटेरियल्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहते हैं सिंथेटिक, है ना। कभी आपने सिंथेटिक क्लोथ पहना होगा। सिंथेटिक क्लोथ जो होता है ना वो बेटा दो तीन अलग अलग तरीके के क्लोथ से मिलकर के बना होता है। तो सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती है बेटा जहाँ पे हम लोग अलग अलग रॉ मटेरियल, मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस मोर यूजफुल प्रोडक्ट। हमने बहुत सारे रॉ मटेरियल को इसमें क्या करना है, यूज करना है, उसे हम लोग नया प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नया प्रोडक्ट। जैसे कि पेंट, आपने देखा होगा पेंट ऐसे नहीं बनता है, जैसे जो कलर बनता है उसमें आपको दो चार अलग 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 केमिकल्स मिला करके उसे बनाना होता है। कॉस्मेटिक्स, मेकिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट में भी आपको पता है कि अलग अलग चीजें मिल करके बनी होती है, चूना वूना मिला होता है। तो ये सारा जो है वो सिंथेटिक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स होंगे। राइट, सिंथेटिक इंडस्ट्री समझ आ गया बेटा। चलिए, लास्ट इज असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अगेन हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो दिस इज द फोर्थ, असेंबलिंग। असेंबलिंग हमने सुना होगा, जैसे अलग अलग चीजें ला करके उसको मर्ज कर देना, एक चीज बनाना। जैसे कंप्यूटर को असेंबल किया जाता है, पीसीस को असेंबल किया जाता है, वॉच को असेंबल किया जाता है, टेलीविजन आपका जो स्मार्टफोन आता है उसे असेंबल किया जाता है। तो वेयर इन द पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। असेंबलिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स जो अलग अलग इंडस्ट्रीज बनाती है उनको असेंबल किया जाता है एक नया प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, नया और यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में उसे जब हम असेंबल करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग कौन सी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल्स आपके सामने कंप्यूटर्स, वॉचेस, टेलीविजन, कार एक्सेट्रा। ये कार भी असेंबल की जाती है, आपको पता हो तो। साइकिल, अगर आपने बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल देखो तो बचपन में आपने साइकिल चलाया होगा, साइकिल जो है उसे भी असेंबल किया जाता है। साइकिल जब आता है तो वो अलग अलग पार्ट्स में आता है, ऐसा। राइट, तो ये आपके सामने आ गया बेटा असेंबलिंग वाला एग्जांपल कंप्लीट। अब देखिए, मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ा दिया। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। आप आराम से ऊपर देखिए, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को मैंने मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग डिफाइन किया था, मैन्युफैक्चरिंग 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला एनालिटिक, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा इसमें हमने पढ़ा था सिंथेटिक और फोर्थ पढ़ा था असेंबलिंग। राइट, तो ये 4 टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती थी। अब सेकंड है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन मतलब नाम से समझ आ रहा है, अगर आपने कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया हो तो पता होगा। these industries are involved in the construction of building, dams, bridges, roads as well as tunnels and canals। ये इंडस्ट्रीज में हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग बनवाना, डैम, ब्रिज, रोड, इन सब का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत ईजी है, तो आप जानते ही हैं। तो बेटा
इसके एग्जाम्पल्स अगर मैं पढ़ूँ आपके सामने, यहाँ पे याद रखना एग्जाम्पल तो आपके सामने आ रहा है, बिल्डिंग, डैम्स और ब्रिजेस और रूट्स वगैरह को कंस्ट्रक्शन करवाना है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जाएगा। यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग, कोई भी डैम, ब्रिज, रोड कुछ भी बनवाते हैं तो यहाँ पे इंजीनियर और आर्किटेक्चरल स्किल्स जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी नीड्स होती है ना, क्योंकि बिना इन स्किल्स के आप किसी भी तरीके से बिल्डिंग, डैम वगैरह नहीं बना सकते। ठीक है, और ये हमारा जो है सेकंड वाला पार्ट जो है वो बेटा कंप्लीट होता है, यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री पे। ठीक है, दिस इज द लास्ट पार्ट जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री वाला पार्ट हम लोग आज कंप्लीट डिस्कस कर चुके होंगे। फिर हम लोग कॉमर्स में पहले ट्रेड डिस्कस करेंगे, फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट अभी पार्ट जो है वो हमारा टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्रीज क्या होती है, देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ लिखा, इट इंक्लूड दो सर्विसेज विच हेल्प प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज टू मूव स्मूथली ट्रेड। देखो, ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों इंडस्ट्रीज को इजीली अपना ट्रेड करने में हेल्प करती है। ये जो इंडस्ट्री है टर्शरी इंडस्ट्री, वो क्या करती है, सेकेंडरी और प्राइमरी इंडस्ट्रीज की जो नीड्स होती है उसको पूरा करती है। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो गुड्स आपने निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, उसको आप कैसे कस्टमर तक पहुंचाओगे, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम, आप किसी कस्टमर को गुड्स बेच रहे हो तो उससे कैसे पेमेंट रिसीव करोगे। बैंकिंग का काम, आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज रहे हो तो उसको आप कैसे इंश्योर्ड करोगे, तो इंश्योरेंस का काम। आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे जब बेचते हो तो वहां पे स्टोरेज जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वेजिटेबल है या फ्रूट है तो वो आपको पता है 2-4 दिन में खराब हो जाता है। अगर मैं उसे लेकर के आ रहा हूँ मुंबई से, तो मेरे पास कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए जहाँ पे मैं उसे रख सकूं ताकि वो सब्जी और फ्रूट जो है वो खराब ना हो। और एडवर्टाइजमेंट, यानी आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेते हो, तो एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी इंडस्ट्री, राइट। So these are the example of tertiary or service industries which we will discuss further in next lesson, okay, in detail. So this is for today's class. ये आज की क्लास के लिए हमारा फाइनल पॉइंट था जिसे मैंने कंप्लीट किया। अब अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बेटा।